हाय गाइस, कैसे हो आप सब लोग। सो गाइस, ये मेरा मन स्टैक पे सेकंड वीडियो है जिसमें हम देखने वाले हैं कि रिएक्ट को कैसे इंस्टॉल करेंगे टाइप स्क्रिप्ट के साथ। ठीक है, उसके बाद इंस्टॉलेशन के बाद गाइस हम प्रोजेक्ट को अपने ब्राउजर पे रन करके भी देखेंगे कि वो रन हो रहा है या नहीं। तो गाइस, वीडियो को पूरा देखना, कोई भी पार्ट स्किप मत करना, नहीं तो हो सकता है आपके इंस्टॉलेशन में भी प्रॉब्लम आए। ठीक है, और गाइस इंस्टॉलेशन के टाइम पे जितने भी कमांड यूज होंगे वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो गाइस, मिलते हैं इंस्टॉलेशन के बाद ये जानने के लिए कि हम नेक्स्ट वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा लेना ताकि इस तरीके का वीडियो आपसे मिस ना हो। सो गाइज, रिएक्ट 19 इंस्टॉल करने से पहले हम देख लेते हैं हमारी सिस्टम डिपेंडेंसीज क्या क्या है। इसका मतलब कि हमारे सिस्टम में कौन कौन सा सॉफ्टवेयर जो है ऑलरेडी इंस्टॉल्ड होना चाहिए। ठीक है, तो देखो यहाँ सबसे पहले नंबर पे है नोड जीएस। ठीक है, लेटेस्ट वर्जन अगर आपके में है तो ठीक है, और अगर नहीं है तो देखो यहाँ पे डाउनलोड लिंक दिया हुआ है। इस लिंक को मैं कॉपी करके अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा, वहाँ से आप जा करके डाउनलोड कर लेना। ठीक है, और उसको इंस्टॉल कर लेना। ठीक, और उसके बाद जिसका इंस्टॉल्ड है वो देख लेना कि आपका लेटेस्ट वर्जन है या नहीं है, और अगर नहीं है तो उसको अनइंस्टॉल करके दोबारा से इंस्टॉल कर लेना। ठीक है, अब देखो यहाँ पे दूसरा जो डिपेंडेंसीज है वो एनपीएम है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो लिखा है कम्स विथ नोड जीएस, तो जो एनपीएम है गाइज वो आपको इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। जब आप नोड जीएस इंस्टॉल करोगे ना तो उसके साथ ही एनपीएम भी आपका इंस्टॉल हो जाएगा ऑटोमेटिक। ठीक है, दो हो गया। अब यहाँ पे देखो तीसरा जो है वो वीएस कोड है। ठीक है, ये गाइज जो है वो ऑप्शनल है। ठीक है, यहाँ पे मैंने वीएस कोड लिखा है, हो सकता है आप कोई दूसरा एडिटर यूज कर रहे हो। ठीक है, तो आप देख लेना कि आपके पास कौन सा एडिटर है। ठीक है, और मैं तो यही रिकमेंड करूंगा वीएस कोड। ठीक है, इसके बाद गाइज देखो चौथा है गूगल क्रोम। ठीक है, गूगल क्रोम भी आपका ऑप्शनल है। आप कोई और ब्राउज़र यूज़ करते हो तो आप वो यूज़ कर लेना, लेकिन मेरा रिकमेंडेशन है गूगल क्रोम को ही यूज़ करना। ठीक है, तो इसके बाद गाइज़ हम लोग चलते हैं, अब देखते हैं कि हम कैसे इंस्टॉल करते हैं अपना रिएक्ट जेएस का ऐप। ठीक है, सो गाइज़ यहाँ पे पहले हम एक फ़ोल्डर चूज़ करेंगे कि हमें कहाँ पे अपना रिएक्ट ऐप इंस्टॉल करना है। ठीक है, तो देखो मैंने क्या किया है, डॉक्यूमेंट वाला फ़ोल्डर चूज़ कर लिया है, और ये सारे सभी लोग के पीसी में होता है ऑलरेडी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैंने कुछ प्रोजेक्ट जो है ऑलरेडी क्रिएट कर रखे हैं, जैसे एचटीएमएल कॉन्सेप्ट, जेएस कॉन्सेप्ट और जेएस प्रोग्रामिंग एटसेट्रा, है ना। तो यहीं पे मैं जो है कि अपना रिएक्ट का भी ऐप जो है इंस्टॉल करूँगा। ठीक है, अब देखो मेरा कर्सर को फॉलो करना, देखो यहाँ पे एड्रेस बार में जा करके मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, सीएमडी। ठीक है, सीएमडी लिख दिया, एंटर किया। अब देखो मेरा क्या हो गया, कमांड प्रॉम्प्ट खुल गया। ठीक है, अब देखो यहाँ से सीएमडी खोलने का गाइस फ़ायदा ये है कि जो आपको का जो वहाँ पाथ है डॉक्यूमेंट तक का वो यहाँ पे मेंशन होता है। ठीक है, आपको फ़ोल्डर चेंज कर करके डॉक्यूमेंट में जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो इतना करने के बाद गाइस हम क्या करेंगे, देखो पहले मैं क्या करता हूँ, अपना नोड का वर्जन आपको दिखाता हूँ क्योंकि मेरा ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है नोड। तो देखो यहाँ पे लेटेस्ट वर्जन मेरा जो है 24.12.0। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एनपीएम का भी वर्जन दिखा देता हूँ आपको। तो यहाँ पे देखो एनपीएम हाइफन हाइफन वर्जन लिखूंगा, तो यहाँ पे देखो 11.26.2। ठीक है, ये भी मेरा लेटेस्ट वर्जन है। अब देखो गाइज़ यहाँ पे मैं सिंपली सीएलएस लिखूँगा और अपने कमांड प्रॉम्प्ट को क्लियर कर दूँगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैं वो कमांड लिखने वाला हूँ जिससे हम रिएक्ट ऐप को इंस्टॉल करते हैं। ठीक है, तो एक बार मैं आपको याद दिला दूँ गाइज़ कि जो हम रिएक्ट 18 या उससे पहले वर्जन में जो कमांड लिखते थे उसका कैसे लिखते थे, एनपीएम क्रिएट रिएक्ट ऐप और अपने ऐप का नाम। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पे देखो दूसरे तरीके से हम लिख रहे हैं कि एनपीएम क्रिएट। ठीक है, क्रिएट के बाद अब ये देखो वीट लिखेंगे हम लोग। ठीक है, WITE। अब ये गाइस देखो वीट होता क्या है इसके बारे में मैं आपको 2 लाइन बता देता हूँ जल्दी से। ठीक है, तो हम लोग आगे चलते हैं। यहाँ पे देखो लिखा है कि व्हाट इज़ वीट, तो यहाँ पे लिखा है कि वीट इज़ अ मॉडर्न फ्रंट एंड टूल और यूज्ड टू, किस लिए यूज़ होता है, क्रिएट रिएक्ट ऐप, रन योर प्रोजेक्ट लोकली और बिल्ड योर ऐप फॉर प्रोडक्शन। और अगर हम सिंपल वर्ड में बोलें तो वीट क्या है कि फास्ट टूल है टू क्रिएट एंड रन द रिएक्ट प्रोजेक्ट। ठीक है, इतना बात आपको क्लियर है। उसके बाद देखो हम इसको यूज क्यों करते हैं, इसलिए यूज करते हैं कि ये जो है जो जो देखो ये क्रिएट रिएक्ट ऐप जो था वो स्लो था। ठीक है, देखो यहाँ पे ओल्डर वे लिखा है ना, जो क्रिएट रिएक्ट ऐप था वो ओल्डर वे था और स्लो था। ठीक है, और यहाँ पे देखो मॉडर्न वे में क्या है, वीट हमें मिल गया। ठीक है, और ये क्या करता है, सुपर फास्ट काम करता है। ठीक, इतना बात आपको क्लियर हो गया। अब इसके आगे चलते हैं, देखो यहाँ पे वीट लिखा है कि वीट क्या करता है, क्रिएट प्रोजेक्ट फोल्डर। ठीक है, वीट का काम क्या है यहाँ पे, ये प्रोजेक्ट का फ़ोल्डर क्रिएट करता है, सेटअप रिएक्ट प्लस टाइप स्क्रिप्ट। ठीक है, और उसके बाद इंस्टॉल रिक्वायर्ड फाइल, जो भी रिक्वायर्ड फाइल होती है उसको इंस्टॉल करता है, और गिव यू रेडी टू रन प्रोजेक्ट। ठीक है, और आपको प्रोजेक्ट रन करके मतलब रेडी करके देता है रन करने के लिए। ठीक है, और उसके बाद देखो यहाँ पे नीचे है वाई वीट इज पॉपुलर, और ये वीट इतना पॉपुलर क्यों है। ठीक है, रिएक्ट 19 में इसी को लोग क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि देखो ये वेरी फास्ट
स्टार्टअप है, ठीक है। उसके बाद इंस्टेंट रीलोड कर देता है, ठीक है, जिसको हम हॉट रीलोड भी बोलते हैं। यहाँ पे इसका मतलब आप ये समझ लो कि जो अब आप फाइल को मॉडिफाई करके सेव करते हो, तो वो बहुत इंस्टेंटली जो है कि ब्राउज़र पे जा कर के चेंज होता है चीज़ें, ठीक है। उसके बाद देखो सिंपल, इसका कॉन्फ़िगरेशन सिंपल है और ये लाइट वेट भी है, ठीक है। तो इतना बात आपको समझ में आ गया। अब इसके बाद देखो आगे चलते हैं, ठीक है। आगे में ये है कि हम इसके बाद क्या लिखेंगे, एट द रेट लेटेस्ट, ठीक है। अब ये लेटेस्ट हम इसलिए लिख रहे हैं ताकि हमारा जो वीट का वर्जन है वो लेटेस्ट यूज हो हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट करने में, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैं अपने प्रोजेक्ट का नाम दे दे रहा हूँ मर्न और प्रोग्रामिंग, ठीक है, हाइफन प्रोग्रामिंग। तो गाइस देखो ये ही कमांड है पूरा रिएक्ट ऐप को क्रिएट करने का, लेटेस्ट, ठीक है। npm क्रिएट वीट एट द रेट लेटेस्ट और अपने प्रोजेक्ट का नाम, ठीक है। इतना करने के बाद सिंपली मैं क्या करता हूँ, एंटर कर देता हूँ, ठीक है। अब देखो एंटर करने के बाद हमें ये एक प्रॉम्प्ट में पूछ रहा है कि नीड टू इंस्टॉल द फॉलोइंग पैकेज, ठीक है। हमें ये पैकेज जो है कि इंस्टॉल करना पड़ेगा, कौन सा, क्रिएट वीट 9.0.3 वाला, ठीक है। तो हम इसको अलाउ कर देंगे, बोलेंगे कि यस, ठीक है। सीधे ही हम वाई को एंटर करेंगे, वाई प्रेस करेंगे और एंटर कर देंगे, ठीक है। तो इतना करने के बाद देखो गाइज ये हमें ना एक और प्रॉम्प्ट देता है, ठीक है। जैसे कि सेलेक्ट फ्रेमवर्क। अब ये देखो जो वीट है वो हमें प्रोवाइड करता है कि हम मल्टीपल यहाँ पे फ्रेमवर्क को सेलेक्ट कर सकते हैं, मतलब जिस चीज़ पे भी आप प्रोजेक्ट बनाना चाहते हो, जैसे वेनिला जेएस है, आप व्यू जेएस पे भी बनाना चाहते हो तो वहाँ पे भी है, ठीक है। रिएक्ट का ऑप्शन है, उसके बाद आपका एंगुलर का भी ऑप्शन है, ठीक है। इतने सारे ऑप्शन दिया है, आप इन सबको यूज करके मतलब कोई भी फ्रेमवर्क ले करके आप प्रोजेक्ट बना सकते हो, ठीक है। इतना करने के बाद देखो हम अपना जो अप डाउन एरो बटन होता है ना, इसके थ्रू हम रिएक्ट पे अ, इस एरो को लेके जाएंगे और वहाँ पे क्या कर देंगे, एंटर कर देंगे, ठीक है। एंटर करने के बाद देखो आपको दूसरा सेलेक्ट करने के लिए देता है, सेलेक्ट अ वेरिएंट, ठीक है। अब ये वेरिएंट ये है कि आप किस टाइप में रिएक्ट को इंस्टॉल करना चाहते हो, ठीक है। यहाँ पे देखो मल्टीपल टाइप है, जैसे टाइप स्क्रिप्ट है, उसके बाद टाइप स्क्रिप्ट के बाद टाइप स्क्रिप्ट रिएक्ट कंपाइलर है, उसके बाद जावा स्क्रिप्ट है ना, प्लेन जावा स्क्रिप्ट में भी आप इस रिएक्ट को इंस्टॉल कर सकते हो, और फिर जावा स्क्रिप्ट रिएक्ट कंपाइलर। तो यहाँ पे देखो मल्टीपल ऑप्शन दिए हुए हैं, आप इसमें से क्या चूज़ करोगे, टाइप स्क्रिप्ट चूज़ करोगे, है ना। क्योंकि ये जो प्रोजेक्ट है मैं रिएक्ट प्लस टाइप स्क्रिप्ट पे बना रहा हूँ, तो हम टाइप स्क्रिप्ट यहाँ पे चूज़ करेंगे। तो मैंने टाइप स्क्रिप्ट चूज़ कर लिया और फिर यहाँ पे एंटर कर देंगे, ठीक है। एंटर करने के बाद देखो आपसे फिर से एक प्रॉम्प्ट आया कि इंस्टॉल विद द npm एंड स्टार्ट नाउ, ठीक है। तो आप सिंपली यस पे, ऑलरेडी यहाँ पे कर्सर है हमारा, और इसको एंटर कर देंगे, ठीक है। एंटर करने के बाद अब देखो एक्चुअली में आपका जो है वो प्रोजेक्ट इंस्टॉल होगा, ठीक है। देखो इंस्टॉलेशन प्रोसेस चालू हो गया, ये कुछ टाइम लेता है थोड़ा सा, है ना, वो आपके इंटरनेट के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो इतना करने के बाद जैसे ही यहाँ पे हुआ, अब देखो ये हमारा इंस्टॉल हो चुका है, और यहाँ पे देखो लिखा है सबसे लास्ट वाले सेकंड लास्ट लाइन में आप देखोगे ना, लिखा है फाउंड जीरो अवेलेबिलिटीज, मतलब कोई सिक्योरिटी थ्रेड का भी इशू नहीं है, ठीक है। तो अब इसके बाद गाइस देखो इतना करने के बाद हमारे पास एक प्रॉम्प्ट आता है, ठीक है, ये वाला कि डू यू वांट टू अलाउ द पब्लिक प्राइवेट नेटवर्क टू एक्सेस दिस ऐप। तो सिंपली इसमें हो क्या रहा है कि जो नोड जेएस हम रन करते हैं ना, वो हमसे ये बोल रहा है कि हम क्या पब्लिक और प्राइवेट नेटवर्क को चूज़ कर सकते हैं इस नोड जेएस को रन करने के लिए। तो हम सिंपली बोल देंगे कि यस, है ना, हम अलाउ करते हैं कि आप किसी भी नेटवर्क पे इस नोड जेएस को रन कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने अलाउ कर दिया, ठीक। अब अलाउ करने के बाद देखो यहाँ पे हमारे पास वीट का जो वर्जन है 8.0.3 आ गया, ठीक है। उसके बाद रेडी इन इतना सेकंड में रेडी हो गया, मिली सेकंड में। और इसने देखो हमें एक लोकल सर्वर भी बना करके दे दिया, और उसमें देखो पोर्ट भी बना करके दे दिया, ठीक है। अब ये देखो गाइज जो पोर्ट है आपको थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा कि ये क्या कोई एक नंबर दे दिया, ठीक है। मतलब जनरली हमारे पास 8000 होते हैं, 3000 होते हैं, है ना, लेकिन ये 5173 दे दिया है। तो गाइज देखो ये सारे जो कॉमन पोर्ट है ना, वो जो है बिजी होते हैं ऑलरेडी, है ना, हमेशा, मतलब अधिकतर। तो इसलिए इसने जो है कि एक हट करके वो बनाया है पोर्ट, ताकि कोई भी रिएक्ट अगर एप्लीकेशन आप रन करना चाहो तो उसमें कोई प्रॉब्लम ना हो, इस पोर्ट पे कोई और एप्लीकेशन ना चल रहा हो, ठीक है। तो आप बस इतना समझ के चलो। अब इसके बाद कहीं इसके हम क्या करेंगे, हमारा ऑलरेडी रन हो चुका है। अब देखो यहाँ पे हम वी एस कोड ओपन कर लेंगे, ठीक है। और वी एस कोड में
जो अपना फोल्डर है, देखो यहाँ फाइल में जा करके ओपन फोल्डर में जाएंगे और देखो यहाँ पे डॉक्यूमेंट में जाएंगे जहाँ पे हमने प्रोजेक्ट को इंस्टॉल किया था। डॉक्यूमेंट के अंदर आप देखोगे यहाँ पे मन प्रोग्रामिंग का एक फोल्डर बन चुका है ना, जो कि क्रिएट हुआ था, उसको सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे वो फोल्डर जो है कि हमारा ये VS कोड में ओपन हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे मन प्रोग्रामिंग के अंदर हमारा देखो नोड मॉड्यूल है, पब्लिक है, सारथी है, ये सारा जो है इंस्टॉल हो चुका है, ठीक है। और इसमें देखो आप देखोगे तो TS कॉन्फ़िग वगैरह मतलब टाइप स्क्रिप्ट से रिलेटेड भी चीज़ें इसमें इंस्टॉल हो चुकी हैं, ठीक है। तो इतना करने के बाद देखो ये सारा हो गया। अब इतना करने के बाद हम एक टर्मिनल में जाएंगे और एक न्यू टर्मिनल ओपन करेंगे, है ना, VS कोड में। तो यहाँ पे न्यू टर्मिनल ओपन कर लिया। अब देखो ऑलरेडी हम उस फोल्डर के अंदर हैं, देखो मन प्रोग्रामिंग के अंदर है, ठीक है। यहाँ पे हम लिखेंगे npm इंस्टॉल। अब ये गाइस जो npm इंस्टॉल है वो आपके रिक्वायर्ड डिपेंडेंसीज़ को क्या करता है, इंस्टॉल करता है। तो ये कमांड आपको चलाना ही पड़ेगा, ठीक है। तो इसको आप चला लेना एक बार और उसके बाद देखो यहाँ पे जीरो विलबिलिटीज़ फाउंड, ठीक है। यहाँ पे भी कोई सिक्योरिटी थ्रेट वगैरह का इशू नहीं है। अब उसके बाद यहाँ पे देखो 49 पैकेज जो है कि ये है लुकिंग फॉर द फंडिंग। और देखो यहाँ पे एडेड 2 पैकेज, ठीक है। यहाँ पे इसने 2 पैकेज को ऐड कर दिया है। अब उसके बाद गाइस इतना करने के बाद, ठीक है, अब हम जो है कि इसको रन करने का कमांड चलाएँगे, ठीक है? ऐप को रन करने का कमांड चलाएँगे तो npm run dev, है ना? ये npm run dev जो है कमांड आप याद रखना, इसी के थ्रू जो है कि हमारा रिएक्ट का ऐप जो है वो लोकली रन होता है, ठीक है? तो अब इतना करने के बाद गाइस देखो इसने हमें क्या दे दिया, एक लोकल सर्वर बना करके दे दिया, ठीक है? लोकल होस्ट कॉलन 5174, ठीक है? अब इसी को हम लोग कॉपी कर लेंगे और कॉपी करके अपने ब्राउज़र पे जाएँगे, ठीक है? अब देखो यहाँ पे ब्राउज़र का भी यूज़ आ गया और ब्राउज़र का यूज़ जब हम इस पे अ, ये एड्रेस बार में इसको पेस्ट करके और एंटर करेंगे तो देखो, है ना? हमारा जो ये प्रोजेक्ट का जो सेटअप है वो पूरा हो चुका है और हमारा जो फर्स्ट पेज है वो लोड होकर के आ भी रहा है, ठीक है, रिएक्ट प्लस टाइप स्क्रिप्ट का। तो यहाँ पे देखो कितना सिंपल था, कोई प्रॉब्लम आई थिंक नहीं होना चाहिए आपको। अब देखो यहाँ पे गेट स्टार्टेड लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे जो इसका जो फर्स्ट पेज लोड होता है यहाँ पे SRC ऐप के अंदर app.tsx, ठीक है। अब यहाँ पे देखो डॉक्यूमेंटेशन वगैरह दिया हुआ है कि आप इसमें जा करके और भी इसको एक्सप्लोर कर सकते हो इसके डॉक्यूमेंटेशन में, ठीक है। अब यहाँ पे देखो लास्ट में लिखा है कनेक्ट विथ अस और ये जो नीचे इतना लिखा हुआ है गिटहब डिस्कॉर्ड है, एक्स है, ठीक है। इतने सारे इनके जो है कम्युनिटी प्रोवाइड करते हैं ये, ठीक है। आप इस पे जा करके क्वेरी वगैरह करके आपको जो भी प्रॉब्लम है उसको रिजॉल्व कर सकते हो। तो है ना कितना एकदम अमेजिंग फीचर। तो और ये देखो इन्होंने जो है कि काउंटर भी बना करके दिया हुआ है, ठीक है। देखो 1 2 3 4 5 मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में काउंटर भी हमारा मूव कर रहा है, ठीक है। तो गाइज यही था इंस्टॉलेशन का पार्ट। सो गाइज आई होप कि आपको इंस्टॉलेशन प्रोसेस समझ में आ गया होगा और इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में हम देखेंगे कि रिएक्ट का फोल्डर स्ट्रक्चर कैसे काम करता है और कौन कौन से उसमें फाइल और फोल्डर हैं जिनके बारे में हमें जानना जरूरी होता है। तो गाइज अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना ताकि इस तरीके के वीडियो आपसे मिस ना हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।